देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध हैं एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। बगोदर में आईआरबी के जवानों को लेकर गढ़वा जा रही एसएसटी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। एक जवान की मौके पर हुई मौत, कई जवान हुए बुरी तरह से घायल। सभी घायलों का चल रहा इलाज। एसपी ने मौके पर पहुंचकर ली जानकारी। पुरानी रंजिश को लेकर नेताजी चौक पर हुई मारपीट, हंगामे की वजह से लगा सड़क जाम। ट्रैफिक पुलिस ने संभाला मोर्चा। नगर पुलिस ने मारपीट करने वाले एक को किया गिरफ्तार। सीसीएल हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया आयोजन। 47 यूनिट ब्लड का किया गया संग्रह। रेड क्रॉस सोसाइटी और गिरिडीह ब्लड बैंक का भी रहा सराहनीय योगदान। आगामी चुनाव को लेकर निर्वाचन की तैयारियों से संबंधित विभिन्न कोषांकों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक। अब तक के कार्यों का प्राप्त की गई जानकारी। आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने की कही बात। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपई सोरेन सरकार पर साधा निशाना। मंत्री आलमगीर आलम के करीबी के घर मिले नोटों की गड्डी को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, भ्रष्टाचार में लिप्त है गठबंधन की सरकार। बगोदर थाना क्षेत्र के बगोदरडीह में मंगलवार को हुई सड़क दुर्घटना में आईआरबी के जवानों को लेकर जा रही एसएसटी बस सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक जवान की मौत हो गई जबकि कई जवान घायल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी दीपक कुमार शर्मा, एसडीपीओ धनंजय राम और बगोदर थाना प्रभारी सुखसागर सिंह सहित कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य किया गया। बताया गया कि एसएसटी टूरिस्ट बस एसएसबी जवानों को लेकर गिरिडीह से गढ़वा लेकर जा रही थी। बस की तेज रफ्तार होने के कारण बगोदरडीह के पास हाईवे पर बस असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में एक जवान की मौत हो गई है। फिलहाल बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। जी सर, ये बस जो है IRB 9 से इको कंपनी इलेक्शन ड्यूटी के लिए यहाँ से जो है गढ़वा जा रही थी। गढ़वा, पलामू और लोहरदगा तीनों का, इसमें लगभग 40 जवान इसमें मौजूद थे। 40 जवान ड्यूटी के लिए सुबह ही गाड़ी निकली थी 11:30 बजे आसपास और यहाँ आने के बाद एक घटना हुई, जिसमें हमारे एक जवान शहीद हुए हैं। बाकी लगभग 10 लोग घायल हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए बगोदर में एडमिट कराया गया है और इन्हें बेहतर सुविधा की जरूरत अगला हम लोग रांची शिफ्ट करने वाले हैं। शहर के नेताजी चौक के समीप मंगलवार शाम दो पक्षों में जमकर मारपीट के बाद सड़क जाम लग गया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रित किया। यहां अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं होती तो मामला काफी बढ़ सकता था। बताया गया कि कुछ दिन पहले भंडारीडीह निवासी शाहिद अली उर्फ सागर खान के साथ कुरैशी मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति के द्वारा मारपीट और छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद इन लोगों ने मामले की शिकायत नगर थाना में की थी। घटना को लेकर भुक्तभोगी पक्ष को लगातार धमकी दी जा रही थी। इसी को लेकर इस बार करीब 10 लोग आए और बीच सड़क पर शाहिद अली को पकड़कर इसके साथ बुरी तरह से मारपीट करने लगे, जिसके बाद नेताजी चौक में तैनात ट्रैफिक के जवानों ने हमलावरों में से एक को पकड़कर ट्रैफिक पोस्ट के अंदर ले गए और नगर पुलिस को इसकी सूचना दी।
जिसके बाद नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद तुरंत मौके पर पहुंचे और हमलावर को पकड़कर अपने साथ थाना ले गए। घटना से कुछ देर के लिए यहां अफरा तफरी मच गई। वहीं जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गया, जिसे मशक्कत से निकाला जा सका। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बनियाडी स्थित सीसीएल हॉस्पिटल में मंगलवार को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन संयुक्त रूप से सीसीएल गिरिडीह के जीएम बासव चौधरी, पीओ संजय सिंह, डॉक्टर परमिल, डॉक्टर मेहरा द्वारा फीता काट कर किया गया। इस कैंप में गिरिडीह क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस कैंप के सफल संचालन में रेड क्रॉस सोसाइटी और गिरिडीह ब्लड बैंक के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इस कैंप में कुल 47 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। उन सभी को सर्टिफिकेट दिया गया। सभी के लिए जूस, चॉकलेट, बिस्कुट और नाश्ता पैकेट का भी व्यवस्था किया गया था। कैंप का समापन सिविल सर्जन गिरिडीह द्वारा किया गया। सिविल सर्जन ने लॉटरी के द्वारा ब्लड डोनेट करने वाले 4 लोगों को सम्मानित किया गया। सीसीएल जीएम ने इस सफल कार्यक्रम को लेकर सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अरविंद कुमार, सेक्रेटरी विवेश जलान, निकिता गुप्ता, मंडल जी आदि उपस्थित थे। एक्चुअली गर्मी में हम लोग का बीमारी भी बहुत बढ़ गया है और हमारा गिरिडीह में भी 100 से ऊपर थैलासीमिया पेशेंट है, जिसके लिए ब्लड का क्राइसिस हो गया। हमारा गिरिडीह का डीसी साहब भी रिक्वेस्ट किया जो हम लोग दिसंबर में कैंप किया था, 64 यूनिट कलेक्शन हुआ था, जो फिर एक बार किया जाए तो अच्छा होगा। तो उसी में हमारा डॉक्टर, यूनियन और ऑफिसर का और हमारा यहाँ का ब्लड बैंक का सौजन्य से और रेड क्रॉस सोसाइटी का सौजन्य से आज हम लोग ब्लड कैंप कर रहा है। हम लोग उम्मीद कर रहा है 25-30 से ऊपर ये हो जाएगा। तो ये हमारा गिरिडीह एरिया का जो थैलासीमिया पेशेंट है और अन्य जो भी पेशेंट है जिसको ब्लड का ज़रूरत है, उसका इसमें काम करेगा। तो ऐसा साल में 2 बार करके हम लोग करेंगे फ्यूचर में भी। अंकल आज सीसीएल हॉस्पिटल में आज सीसीएल गिरिडीह एरिया के तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। ब्लड की कमी को देखते हुए ये कार्यक्रम जीएम साहब और डीसी साहब के इंस्ट्रक्शन पर लगाया जा रहा है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हम लोग ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है इसके लिए। लगातार 2-3 दिन हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम माइंस में किए हैं, तो नंबर अच्छा आ रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर 40-50 यूनिट हम लोग जमा कर लेंगे, ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं, शहर में ब्लड बैंक को काफ़ी ज़रूरत है और रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से भी सहयोग मिल रहा है, ब्लड बैंक की तरफ से सहयोग मिल रहा है और हम लोग ये कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। ब्लड डोनेट करने से अंकल क्या क्या फ़ायदे हैं? हाँ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछा है। देखिए ब्लड डोनेशन करने से पहला तो ये है कि जिसको हम लोग ब्लड देंगे उसका जान बचेगा, उसको फ़ायदा है। और दूसरी बात ये है कि जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसको अपना खुद फ़ायदा है। जैसे सिंपल बात ये है कि अगर हम लोग ब्लड दे रहे हैं तो ब्लड प्रेशर में जो जिसका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है उसमें भी कंट्रोल होता है ब्लड प्रेशर। दूसरी बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल में की मात्रा में कमी आती है, खून का थिकनिंग जो है वो कम हो जाता है, तो हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज ये सब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑक्सीजनेशन बढ़िया हो जाता है, चूँकि हेमोग्लोबिन फ्रेश हो जाता है तो ऑक्सीजनेशन होता है, तो आस्थमेटिक पेशेंट को भी इससे फ़ायदा हो जाता है और चेहरा में ग्लो आता है, आपका बॉडी एक तरह से रिफ्रेश हो जाता है। तो अनेक फ़ायदे हैं इसके। तो मैं तो आग्रह करूंगा लोगों से आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ब्लड डोनेशन रेगुलर बेसिस में एटलीस्ट 4 मंथ 6 मंथ्स में जरूर ब्लड डोनेट करें। चुनाव को लेकर मंगलवार को डीसी ऑफिस में उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा की अध्यक्षता में बैठक कर निर्वाचन की तैयारियों से संबंधित समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त के द्वारा बारी बारी से सभी कोषांगवार समीक्षा की गई तथा निर्वाचन को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी प्राप्त की गई। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को उनके कार्य दायित्व के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। निर्वाचन को लेकर सभी तैयारियों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने आदर्श आचार संहिता कोषांग की समीक्षा करते हुए कहा कि एमसीसी से संबंधित मामले आते हैं तो उसका उचित रिकॉर्ड रखें और सी विजिल के माध्यम से उन सभी का समाधान सुनिश्चित कराएं।
इसके अलावा अभ्यर्थी व्यय लेखा कोषांग की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को सुनियोजित तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव के सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, सभी निर्वाचक, निबंधन पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, उप नगर आयुक्त, निर्वाची पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय नोडल पदाधिकारी, डाक मतपत्र कोषांग, वरीय नोडल कार्मिक कोषांग, वरीय नोडल पदाधिकारी, आदर्श आचार संहिता कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग, जिला नियंत्रण कोषांग समेत निर्वाचन के कई अधिकारी उपस्थित थे। बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को बोरो हवाई अड्डा में कांग्रेस और चंपई सोरेन सरकार पर जोरदार हमला बोला। मंत्री आलमगीर आलम के करीबी के घर ईडी के रेड को लेकर कहा कि झारखंड सरकार को जनता के बीच आकर बताना चाहिए कि नोटों की गद्दी के बीच एक पत्र कहां से आया और पत्र मंत्री के पीएस के घरेलू नौकर के पास आया कहां से, क्योंकि जब मंत्री के पीएस के घरेलू नौकर के पास से इतने बड़े पैमाने पर नकद बरामद होता है तो पीएस और मंत्री के हालत को समझा जा सकता है। और जब ईडी इन्हें पकड़ती है तो उसे वो भाजपा की साजिश बताना शुरू कर देते हैं। इसलिए भाजपा का मानना है कि इस भ्रष्ट सरकार की सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए, जिसे कांग्रेस और जेएमएम मिलकर छिपा रहे हैं। इधर बोरो हवाई अड्डा में इस दौरान बाबूलाल मरांडी के साथ मंत्री करमवीर सिंह और भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू अलग अलग हेलीकॉप्टर से बोरो हवाई अड्डा में उतरे। हवाई अड्डा में उनका स्वागत में कोडरमा विधायक नीरा यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, मुकेश जालान, भाजपा नेता दिनेश यादव, लक्ष्मण सिंह, संजीव कुमार गुड्डू, हरमिंदर सिंह बग्गा समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे। बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहां से ये लोग बिरनी के लिए निकले। ईडी फिर जो है रांची में 4 स्थानों पर जो है छापेमारी कर रही है और 5 करोड़ रुपए आज फिर बरामद हुआ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप तो कांग्रेस पार्टी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बतानी चाहिए कि वो पैसा किसका है, क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे थे कि भाई ईडी वाले हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, बीजेपी षड्यंत्र कर रही है जानबूझकर। और कोडरमा में कब आ रहे हैं? नहीं, 12 नहीं, 11 तारीख को एक दिन आपस में आगे। कोडरमा में कब आ रहे हैं? कोडरमा में अभी तक जो टेंटेटिव आया है वो बिल्कुल फाइनल तो है नहीं, लेकिन वो 16 तारीख 16 मई कहाँ कार्यक्रम होगा? अभी आज लोग तय करेंगे, आज जिला वाले लोग तय करेंगे। आज लोग जा रहे हैं एक मैदान, क्या कहते हैं, बेसनी ब्लॉक में है पेशा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा सेंटर प्लेस पर, थोड़ा कोडरमा से भी नहीं तो उमरकट्टा तरफ से, गिरिडीह तरफ से, कुल मिलाकर के थोड़ा हर जगह के लोगों को थोड़ा सुविधा जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और एक गरीब परिवार से आया व्यक्ति, चाय बेचने वाले के बेटा और चूठा मांझी माँ का बेटा, जिन्होंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है, गरीबी पला है, गरीब बढ़ा है और निरंतर 10 वर्षों से गरीबों को सेवा करने का काम किया है और इस देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। वैसे प्रधानमंत्री का कोडरमा लोकसभा अंतर्गत मीडी में आना हो रहा है। इस क्षेत्र में जिस प्रकार से सूचना मिल रही है, लोगों में काफ़ी उत्सुकता है, काफ़ी उल्लास का माहौल है और लाखों लाख की संख्या में उनकी बातों को सुनने के लिए, आशीर्वाद देने के लोग आने वाले हैं। क्या गिरिडीह में कहीं रोड शो वगैरह का भी कार्यक्रम है? कोई रोड शो नहीं है, सीधे आम सभा में आएंगे और अपनी बातों को, जब प्रधानमंत्री बना, जो प्रधानमंत्री रहते हुए गरीबों का सेवा करने का काम किया। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ करके हिंदू मुसलमान, गाय भैंस और मंगलसूत्र और पाकिस्तान पर चुनाव लड़ रही है। विपक्ष को पूछिए ना, आलमगीर आलम जी के जो नौकर हैं, उनके यहाँ जो 35 करोड़ रुपए मिले, किसके पैसे हैं? पैसे कहाँ से आए? पैसे किसके पैसे हैं? गरीब के पैसे, गरीबों का कल्याण करने के लिए पैसा आया था।
गरीबों का विकास करने के लिए आया था। सारे विकास कार्यों को झारखंड को कंगाल करने का काम 4.5 वर्षों में किया है। हर एक साधारण पीए रहने वाला व्यक्ति उसके घर से 35 करोड़ रुपये निकल रहे हैं। अगर पैसे किसके, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, झारखंड को जवाब देना चाहिए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं राजेश कुमार बग्गा के नेतृत्व में मंगलवार को सिविल कोर्ट में एक बैठक की गई। बैठक में विशेष लोक अदालत की तैयारी पर चर्चा की गई। बताया गया कि मोटर वाहन दुर्घटना के बाद से संबंधित मामलों के लिए आयोजित किए जाने वाले विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर राजेश कुमार बग्गा ने कहा कि मोटर वाहन दुर्घटना बाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सभी स्टेक होल्डर्स के लिए प्रदान किया गया है। इन दिशा निर्देशों का अनुपालन विभिन्न स्तरों पर किए जाने से मोटर वाहन दुर्घटना बाद से संबंधित पक्षकारों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है तथा अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन हो सकता है। इसी के तहत झालसा रांची के निर्देशानुसार 8 जून कोर्ट में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लखारी स्थित कार्मेल स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा मंगलवार को मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया। स्कूल परिसर में कई तरह के नुक्कड़ नाटक के बाद आसपास के लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक वोट का क्या महत्व होता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। इस बाबत कार्मेल स्कूल के वरीय शिक्षक निर्मल झा ने बताया कि लोकतंत्र के महापर्व इस लोकसभा चुनाव में लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। बताया गया कि 5 वर्षों में एक बार आने वाले यह लोकतंत्र का त्योहार में हम सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए। इन्होंने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की है। शिक्षक आलोक पांडे ने कहा कि जितना अधिक मतदान होगा उतना ही अधिक मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। मतदान करना हम सभी का मौलिक कर्तव्य है। कहा कि जनतांत्रिक प्रणाली में मतदान का बहुत महत्व होता है। लोकतंत्र की नींव मताधिकार पर ही रखी जाती है, इसलिए लोकतंत्र के महापर्व में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मौके पर राखी झुनझुनवाला, उर्मी दत्ता, दिवाकर मिश्रा, सरवारघीस, अभिषेक, सुशांतो रॉय, मिस श्वेता, मिस जॉयस, नबामिता सरकार, ज्योति त्रिपाठी, जगदीप कौशिक, मिस पूनम, पूजा शर्मा, मिस अन्ना आदि मौजूद थे। छुटकी खरगडीहा के असगंधों में मंगलवार को अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा की एक बैठक हुई। मौके पर गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों से यादव समाज के लोगों का महाजुटान हुआ था। जय यादव जय माधव के उद्घोष से छुटकी खरगडीहा की धरती गूंज रही थी। बेंगाबाद पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव इसका नेतृत्व कर रहे थे। महासभा के जिला अध्यक्ष धनेश्वर यादव कार्यक्रम की अध्यक्षता और सरयू गोप मंच का संचालन कर रहे थे। कार्यक्रम में पहुंचे समाज के तमाम लोगों को अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मौके पर समाज के लोगों ने एकता का परिचय दिया। कोडरमा लोकसभा और गांधी विधानसभा सीट से एनडीए गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित के लिए सभा में शामिल हुए लोगों ने एक स्वर में दोनों प्रत्याशियों को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। तालियों की गड़गड़ाहट से लोगों ने इसका समर्थन किया। महासभा के जिलाध्यक्ष धनेश्वर यादव ने कहा कि समाज में किसी प्रकार की कोई बिखराव नहीं है। समाज के लोग आज भी एकजुट हैं। समाज में बिखराव डालने की भ्रम को दूर करने के लिए यादव महासभा का यहाँ जुटान हुआ है। पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव ने कहा कि समाज की एकजुटता को कायम रखने के लिए जिलाध्यक्ष के निर्देश का पालन करना जरूरी है, जिससे समाज की एकता बनी रहे। बैठक में जीप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, रघुनाथ यादव, मुखिया देवेंद्र यादव, बजरंगी यादव, पवन यादव, वार्ड पार्षद रंजीत यादव, हरिहर यादव, बैजनाथ यादव, राजेश गोप, प्रकाश यादव, मनोज यादव, महेंद्र यादव सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया।
रोटरी आई हॉस्पिटल के बाहर मंगलवार शाम को रोटरी क्लब की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को वोट देने को लेकर जागरूक किया गया। बताया गया कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ गिरिडीह में गांडे विधानसभा उपचुनाव भी होना है। इसको लेकर वोटरों को जागरूक करने के लिए यह अभियान छोड़ा गया। मौके पर रोटेरियन मनीष तरवे, विकास बसईवाला, प्रशांत बगड़िया, विकास बगड़िया, विजय सिंह, अंशुल जैन, मनीष बर्नवाल, तरनजीत सिंह, तरनजीत खालसा, प्रमोद कुमार आदि मौजूद थे। मतदाता जागरूकता को लेकर एलईडी जागरूकता वाहन के माध्यम से मंगलवार को सरिया में प्रचार प्रसार किया गया। डीसी ऑफिस से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि डिजिटल वैन के माध्यम से गांव, कस्बों, टोलों में जाकर लोगों को मतदान और चुनावी प्रक्रिया के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। खासकर वैसे बूथों में जहां पूर्व में मतदान प्रतिशत कम रहा है। इस दौरान आमजनों को मतदान तिथि 20 मई को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक फॉर्म 6 नहीं भरा है, वो अभी फॉर्म 6 से संबंधित जानकारी दी गई। इसके अलावा एलईडी वैन के माध्यम से सी विजिल ऐप, सुविधा ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, सक्षम ऐप आदि की भी जानकारी दी गई। बगोदर में आईआरबी के जवानों को लेकर गढ़वा जा रही एसएसटी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। एक जवान की मौके पर हुई मौत, कई जवान हुए बुरी तरह से घायल। सभी घायलों का चल रहा इलाज। एसपी ने मौके पर पहुंचकर ली जानकारी। पुरानी रंजिश को लेकर नेताजी चौक पर हुई मारपीट, हंगामे की वजह से लगा सड़क जाम। ट्रैफिक पुलिस ने संभाला मोर्चा। नगर पुलिस ने मारपीट करने वाले एक को किया गिरफ्तार। सीसीएल हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया आयोजन। 47 यूनिट ब्लड का किया गया संग्रह। रेड क्रॉस सोसाइटी और गिरिडीह ब्लड बैंक का भी रहा सराहनीय योगदान। आगामी चुनाव को लेकर निर्वाचन की तैयारियों से संबंधित विभिन्न कोषांकों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक। अब तक के कार्यों का प्राप्त की गई जानकारी। आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने की कही बात। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपई सोरेन सरकार पर साधा निशाना। मंत्री आलमगीर आलम के करीबी के घर मिले नोटों की गड्डी को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, भ्रष्टाचार में लिप्त है गठबंधन की सरकार। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।